नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 21 अगस्त की जो सबसे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस लेके आ चुका हूं एमपी पुलिस 2023 की रीजनिंग के। ठीक है, गणित का अपन ने कर लिया है। ठीक है, मैथ का जो एनालिसिस था फर्स्ट शिफ्ट का, मैंने वो आपको बता दिया है। तो यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों का शेयर करें। चलिए स्पीड में बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए मान लीजिए आपके 20 से लेकर 25 नंबर इन्हीं टॉपिक से आने वाले, जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से 20 से लेकर 25 नंबर के बीच में 100% आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इन्हीं टॉपिक को 1 से 2 दिन में पढ़ लेंगे तो। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक्स बाय के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। बाय के दादा के केवल एक ही बच्चा है, तो बाय एक्स से कैसे संबंधित है। अब देख क्या बोला जा रहा है, जो एक्स है वह बाय के दादा, अब मान लीजिए ए बाय है, बाय का क्या होगा, पिता होगा। पिता का पिता क्या कहलाता बताइए, दादा कहलाता है कि नहीं बताइए। पिता का पिता क्या कहलाता बताइए, दादा कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। दादा के बेटे, दादा के इकलौते बेटे यानी उस पिता के बेटे के इकलौती बेटा बाय, और बाय के दादा केवल एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा ए, एक ही क्या है, बच्चा है। ठीक है, एक्स बाय के, एक्स जो है बाय के इकलौते बेटे की, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाय के दादा, एक्स जो है बाय के दादा के इकलौते बेटे का बेटी है, ये क्या बताइए, बेटी है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि बाय के दादा कि केवल एक ही बच्चा है, तो एक बच्चा है मतलब वो कौन होगा, एक्स होगा। एक्स हो जाएगा बच्चा, एक बच्ची हो जाएगी बाय। तो बोला क्या जा रहा है आपसे, बाय से कैसे संबंधित है एक्स। क्या अपन ने सही किया बताइए, सही किया है, नहीं किया, क्यों, क्योंकि बोला जाता है बाय के दादा के इकलौते बेटी की बेटी कौन है, एक्स है, बेटी। इस प्रकार की गलती कभी भी मत कर देना। ठीक है, ए जो है ये एक्स हो जाएगी। ठीक है, ए क्या है, एक्स, तो बाय बन जाएगा क्या, बेटा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की गलती करने से अपन को बचना है। तो बोला जा रहा है कि एक्स बाय से कैसे संबंधित है, किससे, बाय से, बाय से, तो ये कौन हो जाएगी बताइए, सिस्टर, सिस्टर यानी बहन बन जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, छोटी सी गलती बिल्कुल भी मत कर देना। ठीक है, जो मैं आपको शुरू में कंफ्यूजन जो रहती है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नांकित, ठीक है, निम्नांकित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाएं और सबसे पहले उसका चयन कर जो सबसे पहले आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, एस सभी में है, चलिए ठीक है। फिर क्या है, एल है, एस तो सभी में है। ठीक है, एस के बाद दूसरे नंबर पे क्या है, के। फिर एस तो सभी में था मतलब एस, फिर क्या आ रहा है, टी, और एस तो सभी में, फिर क्या आ रहा है, आई। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए एस इसमें, 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 इसमें भी। यदि आई की बात कर लें तो आई आता है 9 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, के आता है 11 नंबर, एल आता है 12। फिर दूसरे नंबर, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, 9 वाला तो आएगा, तो मतलब एस आई सिमिलर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो आएगा वो आ जाएगा आपका सिमिलर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कथन निष्कर्ष के जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन शुरू से लेकर अभी तक आ रहे हैं, ऐसी कोई चैप्टर नहीं जिसमें ना आया हो। तो कथन और उसके निष्कर्ष। ठीक, कथन जो है, औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले यूरोप में आरंभ हुई थी ने आधुनिक युग की शुरुआत की। निष्कर्ष क्या है, धनी और निर्धन के बीच असमानता के फलस्वरूप क्रांति होती है। धनी निर्धन की असमानता हो तभी क्या क्रांति होती है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है। अब जब समाज में क्या हो गई, क्रांति यदि होगी तो परिवर्तन तो लाएगी लाएगी। ठीक है, संपूर्ण समाज में परिवर्तन लाता है जब भी क्रांति होती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगी यानी 2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। बोला जा रहा है कि प्रथम प्रयास में ही मॉक परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल है। प्रथम प्रयास में ही मॉक परीक्षा पास करना बहुत निष्कर्ष, जो कड़ी मेहनत करते हैं वो प्रथम प्रयास में ही मॉक परीक्षा पास कर लेंगे। अब देखिए, जो प्रथम परीक्षा में मॉक देते हैं वो मुश्किल है, ये नहीं बोला है कि नामुमकिन है या हो ही नहीं सकता। तो और आगे जो आपको दिखा सही है गलत है, ठीक है, गलत है गलत है, शायद गलत है गलत, शायद सही है, शायद सही है, तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि वहाँ भी बहुत मुश्किल है, ये नहीं बोला कि नामुमकिन है। तो हो सकता है पहले में वो क्या हो जाए, पास हो जाए, तो शायद हो सकता है, संभावना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 के विपरीत बताना है। 4 के विपरीत बताना, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, कॉमन नंबर। तो कॉमन इसमें 4 दिख रहा है, कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो अपन 4 ले लेंगे। क्या करेंगे, 4, 4 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज। 4 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद कितना है, 2। फिर इसमें भी देखिए 4 के बाद कितना है बताइए, 4 तो अपन को लेना लेना। 4 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 3, और 3 के बाद 1। पूछा क्या, 4 के अपोजिट। तो 4 के अपोजिट जो नहीं है वो आपका होगा, यानी 5 नहीं है, तो 5 आपको हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अब आपको बताएं त्रिभुजों की संख्या बताइए। नीचे दी गई त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यदि आपको पता हो कि कभी भी हो जब इस प्रकार के त्रिभुज रहता है तो 1, 2, 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 इसमें आ जाएंगे, 3 इसमें आ जाएंगे, 3 इसमें आ जाएंगे, और 3 आ जाएंगे इसमें। तो यानी 3 इंटू ये कितने हैं, 4 है, मतलब 12 तो ये होगा। फिर 3 इसमें भी आ जाएंगे और 3 इसमें भी आ जाएंगे, मतलब 3 ठीक है, 3 इंटू 2 क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6। इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आकृति, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिगर के ऊपर क्वेश्चन आ ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन हर उस शिफ्ट में आ रहे हैं फिगर से। तो ऐसे क्वेश्चन को करना अपने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है। अब यदि आप देख पा रहे होंगे कि यदि देखिए ये वाला कैसा, ये वाली लाइन देख लीजिए, ये वाली लाइन इसमें है, और इसकी जगह यदि यहाँ पर है तो ये भी क्या है, यहाँ पर। तो यहाँ पर ए वाली लाइन तो रहेगी, ए वाली, लेकिन ए वाली लाइन नहीं रहने वाली। तो यदि देखते हैं तो हाँ सभी में नहीं है, लेकिन इसको देख लीजिएगा इस सेम जगह, तो ये भी सेम जगह पर, मतलब इधर होगा, इधर ये क्या होगा, पूरा ये भरा भरा सा होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे, इजी तो रहते हैं, लेकिन क्या होता है तो कुछ लॉजिक गलत लगा लेते हैं और जल्दी जल्दी में आंसर गलत करके आ जाते हैं। आप लीजिए त्रिभुज गिनना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन है तो 6 और उसको डबल कर देना, आपका आंसर आ जाता है 12। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कभी भी हो इस प्रकार, हो सकता है कभी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार ही पूछ ले, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही आया, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ये वही गलत तो नहीं है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है। 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा काउंटिंग ऑफ फिगर का, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या, एक ये पूरा कागज है, तो फिर उसको क्या किया उन्होंने, यहाँ बीच में से क्या कर दिया, कट लगा दिया, ठीक है। कट लगाने के बाद ए वाला बचा इतना कट लगाने के बाद जो पेपर बचा उसके पास वो इतना बचा, फिर उसके बाद उन्होंने उतना बचा तो एक कट और लगा दिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर उन्होंने 3 कट इस प्रकार से लगाए। जब इसको खोलेंगे तो देखिए 3 इधर आएंगे, 3 आएंगे, 3 और 3 6 होने चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देख लीजिएगा, इसको एक बार मैं आपको डायग्राम से बना दूं। अब यदि मान लीजिए ए वाला है तो एक यहाँ आएगा और यहाँ पर, एक यहाँ पर। चलिए काटा है जैसे वैसे बता देते, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर एक कट उन्होंने, अब पेपर तो उसके पास इतना बचा,
इतना बचा या नहीं बचा, क्योंकि एक कट यहाँ से लगा दिया और यहाँ पर एक आ जाएगा, ये क्या, जब इसको यहाँ पर इसको इस प्रकार से पलटेंगे तो एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इस प्रकार के चिन्ह किस में दिख रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी करो वही आपका आंसर आने वाला है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इसमें आपको बताना है विषम क्या है, विषम सबसे अलग क्या है वो बताना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले यदि आप इसको देख पा रहे होंगे, ए वाला सबसे पहले आप फिगर देख रहे हैं। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, मतलब 1/4 में है। यदि आप इसको भी देख पा रहे होंगे ए वाला, तो ए भी क्या है, 1/4 में है। यदि आप इसको देख पा रहे होंगे इसको, तो ए क्या है, 1/4 में खाली है, 3 भरे हुए हैं ए, तो मतलब 3/4 भरा हुआ है। यदि इसको भी देखेंगे तो 1/4 है, तो आपका राइट आंसर सी यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये क्या है बताइए, ए 1/4 है, ये भी क्या है 1/4 है, ये भी क्या है 1/4 भरा हुआ है, लेकिन यहाँ जो भरा हुआ 3/4 भरा हुआ था। ठीक, इसलिए ये आपका क्या हो जाता, सबसे अलग हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सीरीज का है, तो फटाफट से, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से लेकर 3 सीरीज आ ही रही हैं। ये तो सीरीज ऐसे है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आए। ठीक है, सीरीज तो आनी आनी है, आल एग्जाम, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सब में सीरीज आती आती है। तो देखिए सबसे पहले क्या है 108, फिर क्या है 104, फिर क्या है 100, फिर क्या है 96, फिर क्या है बताइए 92। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यदि आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितना किया, -4 किया, यहाँ कितना किया, -4 किया, यहाँ कितना किया, -4 किया, यहाँ कितना -4, तो -4 इसमें कर दीजिए, तो आपका 88 आ जाएगा राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ईजी थी, इसलिए मैंने स्पीड में करवा दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व करिए। देखते इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सोल्व कर पाए। सबसे पहले क्या है 3, सी आता है 3 पर और ई आता है 5 नंबर पर। ठीक है, जी आता है 7 नंबर पर और आई आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। ठीक है, ये 9 है और जी हो गया, के आता है 11 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर। ठीक है, और ओ आता है, ओ कितने नंबर, 15 नंबर पर, और क्यू आता है 17 नंबर पर। अब यहाँ यदि आप गौर से देख पा रहे हैं, प्लस कितना 4 किया, प्लस कितना किया बताइए 4, तो 7 4 कितना होता है 11, 11 4 कितना होता है 15, तो 15 4 कितना होगा बताइए 15 4 19, 19 यानी एस। ठीक है, एस तो ऑप्शन 1 में दिख रहा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि चेक करना भी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर से +4 किया, ठीक है, फिर +4 किया, फिर प्लस यहाँ करना था। ठीक है, ए 4 किया, फिर 17 और 4 21, 21 यानी यू, तो एस यू क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन करो, देखिए ये आपको टाइम बचाने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि यू यदि एस किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसमें टी था ये हो ही नहीं सकता, इसमें टी था ये हो ही नहीं सकता, इसमें आर था ये हो ही नहीं सकता, केवल एस किस में था, ऑप्शन नंबर सी, तो वही आपका राइट आंसर रहता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और है आपकी सीरीज पर इसी प्रकार अल्फाबेट पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को सोल्व करिए। एक बार मैं इसको लिख लूँ, तब तक आप इसको वीडियो को रोक के सोल्व करना है। अब देखिए, यदि आप गौर से देख पा रहे होंगे, गौर से कुछ खास दिख रहा है बताइए। यदि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आखिरी अक्षर क्या है बताइए, बी, यहाँ पर क्या है डी, यहाँ पर क्या है ई, यहाँ पर क्या है सी। तो अपन लास्ट अक्षर से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए यदि अपन पहला अक्षर देख, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर यू, यहाँ पर, तो दो अक्षर क्या कॉमन आ रहा है, लेकिन आप लास्ट का अंक देख रहे हैं तो वो अलग अलग, अपन वहीं से चेक कर लेते। ठीक है, सबसे पहले आखिरी में क्या है आर यानी 18, फिर भी यानी 22, फिर जेड यानी कितना 26, फिर क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्या है एच यानी 8। तो देखिए प्लस कितना किया बताइए 4 किया, प्लस कितना किया बताइए 4 किया, तो प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे या नहीं करेंगे, आखिरी अक्षर लिए, हाँ लिए हैं, तो 4 पर क्या आता है बताइएगा, डी आता है या नहीं आता, 4 अक्षर डी, और फिर 4 कर लेंगे तो आपका 8 यानी एच आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना है ताकि आपका टाइम बचे, और टाइम जिसने बचा लिया समझो उसका सिलेक्शन हो गया। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डीआर एग्जाम फेसबुक पर जाइएगा और वहां पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फेसबुक पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।